हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। गाइज, पहले का वीडियो जो मेरा होता था ना, उसमें 600 के आसपास व्यूज आते थे, लेकिन आजकल जैसा हो गया है, कभी 150, कभी 200, कभी 200 प्लस कभी कभी जाता है। तो वो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है। आप लोग से मैं इंटरेक्ट कैसे नहीं कर पा रही हूँ, या फिर आपके बातों को हम कैसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मतलब आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, मेरा बोलने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है, या समझाने का तरीका नहीं समझ में आता है, या लिखने का जो भी प्रॉब्लम होता है, या जो मैं सेंटेंसेस लिखती हूँ वो समझ में नहीं आता है, जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो जितना कोई भी देखते हैं उसे आप एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना प्रॉब्लम ही सही लेकिन वो बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मैं अगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स को जानूंगी तो मेरे लिए ये बेनिफिट होगा कि मैं आप लोगों की बातों को जान सकूंगी और अच्छा से अच्छा और वीडियोस बना पाऊंगी। अगर जो भी मेरे में कमी होगा मैं उसको इम्प्रूव करूंगी और बेस्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। और मेरे चैनल में 1600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यू इतना कम आता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और घर में भी हम बता नहीं पाते हैं अभी, क्योंकि बताए नहीं आज तक कि हम वीडियो बनाते हैं इस टाइप से और वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो घर में भी हम छुप छुपा कर बताते हैं, तो ऐसा नहीं किए। और मैं सोच रही थी कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कल कि मैम आपने बताया था कि बताएंगे अपना स्पोकन सीखने का जर्नी। तो मैं सोच रही थी कि मैं फेस दिखा करके आपको लाइव बताऊंगी, यानी कि मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से मेरा क्या जर्नी रहा है। लेकिन अभी घर में हम बताए नहीं हैं, और मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत मेरा अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है, थोड़ा बहुत इनकम शुरू हो जाता है, उसके बाद मैं बोर्ड वगैरह या फिर जो भी होगा मेरे से हम खरीद करके उससे अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो और फेस दिखा करके ही मैं पढ़ाऊँगी, और साथ ही साथ मैं अपना जो भी जर्नी है मेरा स्पोकन सीखने का वो भी बताऊंगी। तो आज से मतलब जो भी आज का वीडियो देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे डेली वीडियोस को कम से कम 2 वीडियोस को देखिए। अपने आप में प्रॉमिस कीजिए कि एक जो करंट में अपलोड होता है वो, और एक प्रीवियस वीडियोस को आप देखिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, थैंक यू, और भी सपोर्ट कीजिए। और जहाँ पे भी मन करे आप शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक में हो, चाहे आप व्हाट्सअप में हो, या फिर व्हाट्सअप पर स्टेटस लगाना हो, जहाँ पे भी आपको दिल करे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए प्लीज़। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइज, ये है मेरा आज, मतलब थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोग से इंटरेक्ट कैसे नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चंस को, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, मेरे में क्या कमी लगता है आपको, वो भी आप कमेंट कीजिए। मैं उसे पॉजिटिवली लूँगी। आप एक पैसा भी ना सोचें, 1% भी ना सोचें कि मुझे बुरा लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब तो बातें हो गई। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है यहाँ पे, यह कौन सी जगह है। सडनली अगर हम कहीं चले जाते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं ना, ये कौन सा जगह है। विच प्लेस इज दिस, विच प्लेस इज दिस, ये कौन सी जगह है, विच प्लेस इज दिस। अब हम लोग बोलते हैं ना विच प्लेस इज दिस, अगर सडनली कहीं कोई जगह में चले जाएं तो वहाँ पे बोलेंगे, या फिर कुछ और भी चीज़ है। विच कॉलेज इज़ दिस, अगर कोई जगह नया जाते हैं और कॉलेज का नाम पता नहीं हो हमें या उसके बारे में, तो हम लोग पूछते हैं ना, ऐसा ही विच प्लेस इज़ दिस, ये कौन सी जगह है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। अब सपोज दैट वैसा जगह चले जाइए जहाँ पे चारों तरफ से डार्कनेस हो, तो आप लोग बोलिएगा ना ये कौन सी जगह है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो देयर इज ओनली डार्कनेस ऑल अराउंड, देयर इज ओनली डार्कनेस ऑल अराउंड। और गाइज, आप लोग को शायद पता ही होगा, डार्क का मतलब तो काला ही होता है, अंधेरा, लेकिन डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा ही अंधेरा। ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। तो देयर इज ओनली डार्कनेस ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। देयर इज ओनली डार्कनेस ऑल अराउंड। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। ये लड़का है उस गर्ल से पूछ रहा है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। हु आर यू एंड वाई हैव यू कम हेयर, हु आर यू एंड वाई हैव यू कम हेयर। गाइज, ये भी होता है कि मैं हर सेंटेंस में, मतलब जहाँ पे भी टेंसेस का यूज होता है वो बता देती हूँ। अगर ये भी आपको प्रॉब्लम लगती हो तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम आप हमेशा टेंसेस को बताते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो
इसमें मैं टेंस बता ही देती हूँ। हु आर यू ये तो अलग हो गया, तुम कौन हो ये हम पूछते हैं, लेकिन एंड और यहाँ क्यों आई हो एंड वाई हैव यू कम हेयर, हैव का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि WH फैमिली का यूज हुआ है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम किसी से, तो इसलिए WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा, हाउ, वेन, वेयर, व्हाट, ये सब पहले आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट जो भी होगा, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको हमेशा याद रखना है कि कम का V3 कम होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, तो हु आर यू वाई हैव यू कम हेयर, हु आर यू एंड वाई हैव यू कम हेयर। तुम भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, यू टू ज्वाइन आवर गैंग, यू टू ज्वाइन आवर गैंग, जैसे बोलते हैं ना तुम भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यू टू ज्वाइन आवर ग्रुप। जैसे गैंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चोरी वोरी का जो होता है ना, गैंग तो हम लोग दोस्त दोस्त में रहते हैं तो गैंग तो बोलते हैं ये हमारा गैंग है, जैसे हम बोलते हैं ना इस कॉलेज का दबंग गैंग है हमारा गैंग। तो इसी तरह से यहाँ बोल रहे हैं कि तुम भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, यू टू ज्वाइन आवर गैंग, यू टू ज्वाइन आवर गैंग। मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, चोर नहीं। ये लड़की है सो बोल रही है मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, चोर नहीं। और वाकई में कौन चाहेगा कि वो चोर बने, तो यही बोल रही है मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, चोर नहीं। आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर नॉट अ थीफ, आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर नॉट थीफ। मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। यहाँ पे जहाँ पे बनने की बात आए तो बी का यूज होता है, जैसे मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, या फिर मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। एन इसलिए लगा हुआ क्योंकि ए अंदा में आप पढ़े होंगे कि यूज होता है जहाँ पे वॉवेल से शुरू होता है वहाँ पे एन का यूज करते हैं। तो ये और वॉन्ट टू का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम कोई चीज़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, इसलिए यहाँ पे बोलिए आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर नॉट अ थीफ। मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, थीफ यानी कि चोर नहीं। फिलहाल इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, ये बोल रहा है कि हमारे गैंग में शामिल होने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो एट द मोमेंट कहने का मतलब होता है इस क्षण ऐसे बोलते हैं ना, इस क्षण एट द मोमेंट, या फिर फिलहाल के लिए भी हम लोग एट द मोमेंट यूज करते हैं। एट द मोमेंट यू हैव नो अदर वे देन दिस, यू हैव नो अदर वे देन दिस। हैव यहाँ पे यूज किया गया है जो आपके पास है उस चीज़ को बताने के लिए। आई हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक सुनहरा मौका है, ये सुनहरा अवसर है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये आपके पास जो है वो चीज़ दिखाने के लिए हैव का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना हैव प्लस नो एक्शन, तो हैव प्लस नो एक्शन, एक्शन तो नहीं है ना जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया। देन और दैन में हम डिफरेंसेस बताते आए हैं हमेशा। देन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग कंपेरिजन, दैन का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करते हैं, THAN देन, जहाँ पे दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच कंपेरिजन करते हैं। लेकिन THEN देन का मतलब होता है तो या तब, जो वो टाइम को बताता है। तो ये बोल रहा है एट द मोमेंट यू हैव नो अदर वे देन दिस। मैं अपने बालों को डाई करना चाहती हूँ, ये बोल रही है मैं अपने बालों को डाई करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर, आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर। गाइज यहाँ पे हेयर्स नहीं लिखना है, कितने भी बाल हों, बाल को तो कोई गिन नहीं सकता है, लेकिन इसमें हेयर्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ हेयर बोलेंगे, सिंगुलर ही मानते हैं। ठीक, और डाई का मतलब तो आपको पता ही है, रंगते हैं जो बाल को कलर करते हैं ना, ब्लैक, कभी कोई रेड तो कभी कोई ब्राउन। तो ये आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर, और आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन क्यों ये भी अच्छे लगते हैं, ये बोल रहा है कि लेकिन क्यों ये भी अच्छे लगते हैं। जैसा उसका हेयर था, कैसा था देखिए, ब्लैक एंड वाइट टाइप से, मतलब वाइट नहीं है ब्राउन है, तो वैसा ही ये बोल रहा है क्यों ऐसा भी तो अच्छे लगते हैं। बट वाई दीज आल्सो लुक गुड, टू गुड। गाइज यहाँ पे TOO होगा, TOO टू गुड, ठीक है। बट
बट वाई दिस, बट वाई दीज ऑल्सो लुक टू गुड, बट वाई दीज ऑल्सो लुक टू गुड, यानी कि गाइज यहाँ पे TOO होगा, टू का मतलब यहाँ पे क्या भी के लिए यूज करते हैं, यू आर टू गुड, तुम भी अच्छे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला बट वाई दीज आर ऑल्सो लुक टू गुड। समय बीतता गया और हम बड़े हो गए, ये लोग सब दोस्त बन गए एक तरह से, जो 2 बॉय थे और एक गर्ल थी वो दोस्त बन जाते हैं, और समय बीतता जाता है लगभग 10 इयर्स के आसपास, और बोलती है समय बीतता गया और हम बड़े हो गए, टाइम पास्ड एंड वी ग्रीव अप, टाइम पास्ड एंड वी ग्रीव अप। गाइस यहाँ पे टाइम पास्ट यानी कि टाइम बीतता गया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही है टाइम पास्ट, पास्ट का V2 पास्ट, एंड वी ग्रीव अप, फिर से यहाँ पे सेकेंड में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर अभी बताई हूँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका ग्रो का V2 ग्रीव, ठीक है। ग्रीव अप यानी कि बड़ा हो जाना, टाइम पास्ट एंड वी ग्रीव अप। और हम लोग अनजान से एक परिवार बन गए, मतलब अनजान लोगों से, जैसे कि बोलते हैं ना, हम लोग मान लीजिए किसी से मिलते हैं, सम टाइम कभी हम किसी से मिलते हैं, फिर धीरे धीरे बातें करते करते अच्छा दोस्त बन जाते हैं ना, अनजान से एक अच्छा दोस्त बन जाना, तो वैसे ही लोग अनजान लोगों से धीरे धीरे एक परिवार बन गया, ठीक है। एंड वी बिकेम अ फैमिली फ्रॉम द अननोन, एंड वी बिकेम अ फैमिली फ्रॉम द अननोन, यानी कि बिकम का V2 बिकेम, यहाँ पे फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो हम बताएं अभी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिकम का V2 बिकेम, और बिकम का V2 बिकेम होता है V3 बिकम, V4 बिकमिंग एंड बिकम्स, ठीक है, V5। एंड वी बिकेम अ फैमिली फ्रॉम द अननोन, फ्रॉम द अननोन कहने का मतलब है कि अनजान से। कॉफ़ी ठंडा हो रहा है, पी लो, द कॉफ़ी इज़ गेटिंग कोल्ड। गेटिंग का यूज हम लोग बहुत तरीके में करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे गेट का यूज़ क्या करें, ठंडा होने के लिए, गेटिंग हो रहा है यानी ठंडा हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ से रिसीव करना चाहते हैं, किसी से कुछ, किसी से मंगवाते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, या फिर किसी से कुछ पाते हैं, दैट टाइम आप लोग हम, या फिर कुछ समझते हैं, दैट टाइम भी आप गेट का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, डू यू गेट इट, तुम इसे क्या तुम मुझसे समझते हो, डू यू गेट इट। या फिर इसको अगर हम पास्ट में बोलते हैं, आई गॉट इट, मैं इसे समझ गई। तो गेट का बहुत जगह पे यूज होता है, अलग अलग तरीके में यूज होता है। तो यहाँ पे हैव ड्रिंक, और लास्ट में क्या, हैव अ ड्रिंक, पी लो। किसकी बात की जा रही है, कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी ठंडा हो रहा है, पी लो। द कॉफ़ी इज गेटिंग कोल्ड, हैव अ ड्रिंक, द कॉफ़ी इज गेटिंग कोल्ड, हैव अ ड्रिंक। कुछ देर रुको, काम खत्म करके पीऊँगी, ये हम भी बोलते हैं जब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, दैट टाइम मम्मी बोलती है कि खाना खा लो, या फिर ब्रेकफास्ट कर लो, डिनर कर लो, कुछ भी, दैट टाइम बोलते हैं ना, कुछ देर रुकिए, होमवर्क कंप्लीट करके हम खाना खा लेंगे। तो वैसे ही बोलिए, कुछ देर रुको, काम खत्म करके पीऊँगी। वेट फॉर अ वाइल, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क आई विल ड्रिंक। वेट फॉर अ वाइल, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क आई विल ड्रिंक, ठीक है। वेट फॉर अ वाइल, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क आई विल ड्रिंक। और यहाँ पे गाइज विल का यूज किया गया है, विल का यानी कि फ्यूचर के लिए थोड़ा सा टाइम बताते हुए, यानी कि फ्यूचर में जो सब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस साइली विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, वेट फॉर अ वाइल, वाइल का मतलब थोड़ी देर, फॉर अ वाइल का मतलब तो कुछ देर के लिए रुको, आफ्टर फिनिशिंग खत्म करने के बाद काम, द वर्क आई विल ड्रिंक। तुम्हें मेरे पसंद के बारे में कैसे पता, हाउ डू यू नो अबाउट माई चॉइस, हाउ डू यू नो अबाउट माई चॉइस। सपोज दैट हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो सडनली हमें कुछ ऐसा चीज़ दे दे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो। मान लीजिए आप किसी न्यू फ़ोन की मतलब फ़ोन तो फ्रेंड्स मिला करके देते हैं आज डेट में, या फिर मान लीजिए आपको न्यू बुक की ज़रूरत है जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो आपको पढ़ने में पसंद आता, और वो आपको दे दे, तो आप बोलेंगे ना, तुम्हें मेरे पसंद के बारे में कैसे पता। तो ऐसे बोलते हैं ना, हाउ डू यू नो अबाउट माई चॉइस, हाउ डू यू नो अबाउट माई चॉइस। मेरा चॉइस करने का मतलब यहाँ पे पसंद की बात की जा रही है। यहाँ पे सिंपल टेंस का शो कर रहा है, सिंपल टेंस यानी कि जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कई बार देखा है कि तुम आते जाते समय उस कंपनी को देखती हो, यानी कि यहाँ पे किसी कंपनी की बात की जा रही है जहाँ पे वो वर्क करना चाहती है, फैशन डिज़ाइनर ना बनना चाहती है, तो वही बोल रही है आई हैव सीन मैनी टाइम्स दैट यू सी दैट कंपनी वाइल कमिंग एंड गोइंग। वाइल कमिंग एंड गोइंग करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आते जाते समय बोलते हैं ना कि आते जाते समय मैं टेम्पल में जाती हूँ। मान लीजिए आपका ऑफिस टेम्पल क्रॉस करके जाने का, या फिर आपका कॉलेज है सो आप टेम्पल क्रॉस करके जाते हैं, कोई भी मंदिर हो या फिर जो भी आप लोग का रिलीजियस चीज़ है, मॉस्क्यू हो या फिर गुरुद्वारा हो, जो भी। ठीक है, तो आप उसे आते जाते अगर आप पार करके जाते हैं तो वहाँ पे प्रणाम तो करते हैं ना, वो तो हम भी करते हैं। तो सेम वही चीज़ कि यहाँ पे आते जाते कहीं पे भी ये जहाँ पे काम करना चाहती है उस कंपनी में देखती है, तो आई हैव सीन मैनी टाइम्स दैट यू सी दैट कंपनी वाइल कमिंग एंड गोइंग। आई हैव सीन कहने का मतलब आप देखे हैं, यहाँ पास्ट में बात जा रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। और उसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बताई हूँ, फिर से बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और मैनी टाइम्स कहने का मतलब है बहुत बार। ठीक, यह मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा गिफ्ट है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। यह मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा गिफ्ट है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। और गाइज आज का यहीं पे मतलब सेंटेंसेस एंड होता है, लेकिन जो मैं बताती हूँ जो प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस देती हूँ वो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए। और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ सबसे छुपा करके, तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द मतलब एक अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन चल रहा है ना, वो 1 महीना के आसपास में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 1-1.5 महीना लगेगा या उससे ज़्यादा लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करें तो बहुत जल्द होगा और आप लोगों से मैं बहुत जल्दी फेस टू फेस मतलब मिल करके पढ़ा पाऊँगी, आप लोग से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँगी। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। चलिए देखते हैं आज का सेंटेंस क्या है। तुम्हें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। क्या कल था ना जो 3 थे उसका आंसर बता रही। तुम्हें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर वर्क। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर ऑन वर्क भी बोल सकते हैं या फिर योर वर्क भी बोल सकते हैं। इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। डोंट वेस्ट योर टाइम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। अपना खाकर दूसरे की फिक्र मत करो। डोंट वरी अबाउट अदर्स बाय ईटिंग योर्स, यानी कि अपना खा करके किसी और की फिक्र मत करो। डोंट वरी अबाउट अदर्स बाय ईटिंग योर्स। तो आज का जो सेंटेंसेस है वो क्या है, मुझे तुम्हारी बातों पर कोई रुचि नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कुछ भी करो। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो गाइज रिक्वेस्ट है आप लोग कि अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें और क्या प्रॉब्लम है वो भी बताएं, ताकि मैं आप लोग की बातों को समझ सकूं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंग्लिश सीखे की तरफ से थैंक यू सो मच। एंड इंग्लिश सीखेगा फैमिली हमेशा रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।